हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको जबरदस्त मिलेगा। और आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है चैप्टर नंबर 10 एवरेज से रिलेटेड, जो कि बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको हर एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे और जबरदस्त क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। जैसे कि आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर है 49। तो अब हम देखते हैं 49 क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी का क्वेश्चन है, लेकिन वही जो हमारा तरीका है इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट का, उसी से हम हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, एक कक्षा में 35 छात्रों की औसत ऊंचाई 4 फीट 2 इंच, ये 4 फीट 2 इंच कहलाता है। अब आप जानिए, देखो 2 यूनिट में डिजिट दिखाई गई है, इसको एक सिंगल यूनिट में बदलना होता है। जैसे आप जानते हैं कि 2 मीटर 10 सेंटीमीटर, 2 मीटर 10 सेंटीमीटर, ये दो लंबाई तो एक ही है, बट इसकी 2 यूनिट दिखाई गई है। तो या तो इसको सेंटीमीटर में बदलो या इसको मीटर में बदलो। ऐसे 2.10 मीटर, मतलब ये कहना चाहते हैं हम आपको, ये 2 डिजिट 2 यूनिट दी गई है 4 फीट 2 इंच। तो इन 4 फीट 2 इंच के केवल एक यूनिट बनाएंगे इंच में, जिससे कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इजी, सरल और आसान हो जाए। इसलिए हमने आपको ये पॉइंट बताया है। अब आप देखिए कैसे बनाते हैं। आप जानते हैं 1 फीट बराबर होता है 12 इंच, 1 फीट बराबर होता है 12 इंच, ये आप सभी को मालूम है। तो यहाँ पर हमारा 4 फीट हो गया ये, तो 12 चौक 48 और 2 50 इंच माना जाता है ये। अब इसको सिंपल भाषा में लिखेंगे संख्या के अकॉर्डिंग, बाद में इनको फिर आप इंच में फिट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आपको इजी लगेगा, सरल और सुंदर लगेगा। इसलिए हम अब इसको ऐसे लिखेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। आप सब जानते हैं औसत गुणा संख्या। एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है, ये एवरेज से रिलेटेड पॉइंट होता है कि योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। तो यहाँ पर हम 35 छात्रों की जो औसत ऊंचाई दी है ये 50 बन गई है औसत ऊंचाई। तो इसका योग करेंगे, कितनी टोटल उनकी ऊंचाई है। तो योग में औसत गुणा संख्या का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम करते हैं, देखिए 35 छात्र है और औसत ऊंचाई 50 इंच है। बाद में हम, अभी तो हम डिजिट में लिख रहे हैं, बाद में फुट और इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा योग। अब देखेंगे इन 35 छात्रों की औसत ऊंचाई का टोटल योग कितना है। 0, 5 पंजे 25, 5 टे 15, 2 17, 1750 इंच। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। देखो, मैंने पहली लाइन यहाँ तक आपके सामने क्लियर कर दी है। अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपके सामने। औसत ऊंचाई 4 फीट 10 इंच के 3 छात्र नए खंड में चले गए, यानी कि यहाँ से 35 छात्रों में से 3 छात्र निकलकर नए खंड में चले गए, जिनकी औसत ऊंचाई 4 फीट 10 इंच। 4 फीट 10 इंच का मतलब इंच में कन्वर्ट करेंगे। 1 फीट में 12 इंच होता है, तो 12 चौक 48, 10 58 इंच के। तो हमने क्या किया, 3 छात्र चले गए 58 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, कितना इंच बन गया ये, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, 2 17, इतने के चले गए। तो अगर हम घटाए तो यहाँ पर हमारे जो छात्र रह गए 32 छात्र रह जाएंगे, जिनकी कुल ऊंचाई आ जाएगी ये 10 में से 4 घटाएंगे 6, 14 में से 7 घटाएंगे 7, और 6 में से 1 घटाएंगे 5 और 1, 1576 इंच है। ये किन की ऊंचाई है, ये इसमें से घटाएंगे 35 में से 3 घटाएंगे 32 छात्र, ये 32 छात्रों की ऊंचाई है ये। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ेंगे। देखो, बहुत सिंपल और आसान सवाल बन जाएगा ये। जबकि कुल ऊंचाई 33 फीट 4 इंच के 6 छात्र,
यानी 6 छात्रों की ये औसत ऊंचाई नहीं है। बहुत से बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, ये कुल ऊंचाई है, कुल ऊंचाई, यानी कि ये औसत नहीं है। इन छात्रों की कुल ऊंचाई दी है 33 फीट 4 इंच। आप देखिए 33 फीट 4 इंच में कुल कितने इंच होते हैं आप जानते हैं। अगर हम 33 को 12 से गुणा करें, इंच आ जाएगी 12 3 36, 12 3 36, 3 39, 4 जोड़ेंगे 400 इंच। अब देखिए 6 छात्र और आ गए इनमें, और उनकी जो ऊंचाई है कुल वो 400 इंच है। और यहाँ पर छात्र कितने हो गए, अगर जोड़ा जाए 38 छात्र हो गए। और अगर इनकी ऊंचाई को जोड़ा जाए 6 7 9 1 यानी कि 1976। तो हमें बताना है कक्षा में सभी छात्रों की औसत ऊंचाई बतानी है। अगर हम 38 से इसे भाग दें, क्योंकि कक्षा में अब छात्रों की संख्या हो गई है 38, तो 38 छात्रों की औसत ऊंचाई आ जाएगी। देखिए कितना होता है, 19 दूनी 38 और 19 ही कम 19, 0 1976। 2 से फिर मैंने इसको काटा 52 बार, तो ये 52 इंच आ गया। अब देखो ये 52 इंच है, अब इसको फुट और इंच में वापसी कन्वर्ट करेंगे 52 इंच को। अब देखिए 52 इंच के अगर हम, ये इंच लिख दिया मैंने यहाँ पर, फिर अगर मैं यहाँ पर इसको फुट में कन्वर्ट करता हूँ तो आपको पता है 1 फीट में 12 इंच होती है, तो 12 से भाग किया जाएगा, 12 चौक 48, 4 फीट हो गया और 4 इंच बच गया। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 12 चौक 48, 4 फीट 4 इंच। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये हो गया। देखिए बहुत सिंपल और आसान तरीके से आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है। बड़ा स्टैंडर्ड और बेस्ट क्वेश्चन था ये, तो आपके सामने इजी बन गया। अब चलिए नया क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। देखिए ये आसान है। इसके अकॉर्डिंग 10 लोगों के समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। अब आप देखो बहुत से बच्चे इनको समझ नहीं पाते, ये कह क्या रहा है, ये पॉइंट कह रहा है कि 10 लोग थे एक समूह में, उनका औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया। कब बढ़ गया, जब उनमें एक 58 किलो वजन वाला एक नया व्यक्ति द्वारा स्थापित किया जाता है। मतलब इस लाइन का अर्थ है उनमें से एक व्यक्ति चला गया, 58 किलो वजन वाला एक नया व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। देखिए इसका मतलब है एक 58 किलो वाला वजन वाला एक व्यक्ति इनके समूह में से चला गया और बाहर से एक व्यक्ति इनके समूह में वापस आ गया। आ जाने से औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया, मतलब फिर वे 10 ही हो गए। तो आप देखिए जाने वाला, समूह में से जाने वाले व्यक्ति का जो भार था वो था 58 किलोग्राम, लेकिन जो आया उसने औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ा दिया। इसका मतलब आने वाला जो नया व्यक्ति है वो 58 किलोग्राम से ज़्यादा है, क्योंकि औसत उसने आके बढ़ा दिया। तो जब औसत बढ़ गया तो योग भी बढ़ जाएगा, योग के लिए प्लस। अब देखिए योग का जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है औसत गुणा संख्या। औसत कितना है 1 और संख्या कितनी हो गई उनकी 10, तो ये 10 ही कम 10 किलोग्राम बढ़ गया। देखिए 10 ही कम 10, 58 10 जोड़ेंगे 68 किलोग्राम। तो जो नया व्यक्ति आया उस आने वाले व्यक्ति का जो भार था वह 68 किलोग्राम था। ऑप्शन ए, देखिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए आपके सामने 68 किलोग्राम आ गया। अब हमारा नया क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 51। इसको भी हम बहुत आसान और सिंपल तरीके से करेंगे। 8 पुरुषों की औसत आयु भी 2 वर्ष बढ़ गई। कब बढ़ी है, जब उनमें से 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष और 23 वर्ष थी उनके स्थान पर 2 नए पुरुष प्रतिस्थापित कर लिए। यानी कि 2 व्यक्ति उन्होंने अपने समूह में से हटा दिए और उनके स्थान पर वापस 2 व्यक्ति ले लिए। जाने वाले व्यक्तियों की आयु 21 और 23, 21-23 का मतलब हो गया 44 वर्ष। तो 44 वर्ष के व्यक्ति चले गए उनके समूह में से, 8 थे फिर वापस 2 आ गए, फिर वे 8 ही हो गए समूह में व्यक्ति। लेकिन उनके आ जाने से 2 वर्ष औसत आयु बढ़ गई। जब औसत आयु बढ़ गई तो योग भी बढ़ेगा
प्लस योग भी बढ़ेगा। औसत गुणा संख्या, औसत 2 और संख्या उनकी 8 है, 8 दूनी 16 बढ़ गया, 16 वर्ष बढ़ गया। और 16 और 44 होता है हमारा, यहाँ पर हम लिख लेंगे 16 है ये, 8 दूनी 16। अब जोड़िए इन्हें, ये हो गया 50, 60 हो गया इनका योग। कितना हो गया? 60 वर्ष हो गया दोनों का। जो बाहर से 2 नए व्यक्ति आए उनकी आयु का योग 60 वर्ष हो गया। अब उनका औसत पूछ रहा दोनों का, तो 2 से भाग कर देंगे, औसत आयु आ जाएगी दोनों की। 2 से 60 को काटेंगे 30 बार, तो 30 वर्ष है दोनों की औसत आयु। और यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बन गया 30 वर्ष। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 52, देखिए क्वेश्चन नंबर 52 का सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल आसान। 100 प्रेक्षणों का औसत 50 है। देखिए सभी का एवरेज 50-50 है, जो 100 प्रेक्षण है। यदि उनमें प्रेक्षण 50 को 150 से बदल दिया, देखिए प्रेक्षण 50 है तो वह एवरेज में भी 50 ही होगा, क्योंकि सभी का औसत 50-50 है। तो 50वें नंबर का जो प्रेक्षण है उसका औसत भी 50 है पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग। वैसे तो वो कम ज्यादा का रहा होगा, बट 50 के एवरेज में था वो, तो उसके स्थान पर, यानी 50 के स्थान पर 150 से बदल दिया जाता है। वो 50 हटाया, 150 रख दिया उसके स्थान पर, मतलब कितना बढ़ा दिया? 100 बढ़ा दिया, 100 बढ़ा दिया। देखो सभी प्रेक्षणों का 100 के 100 प्रेक्षणों का एवरेज मैंने बताया था, जितने भी पूरे समूह का एवरेज होता है उसको लिख लेते हैं, 50 है ये। अब इसमें 50वें नंबर के स्थान पर जो प्रेक्षण है उसके स्थान पर 150 रख दिया, तो इसका मतलब 100 बढ़ा दिया उन्होंने। इसका मतलब एवरेज भी बढ़ जाएगा सभी का। देखो संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ कि भाई 100 प्रेक्षण है, एक कम कर दिया प्रेक्षण 99 रह गए, या एक प्रेक्षण बढ़ा दिया 101 हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। एक हटाया और उसी के स्थान पर हमने 150 रख दिया, इसका मतलब 50 की वृद्धि कर दी। अब 50 बढ़ा दिया, अभी वो 50 उन 100 में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, जो कि एवरेज कहलाएगा। फिर सभी का नया एवरेज आ जाएगा। क्या होगा? चलिए 100 में, सॉरी ये 100 बढ़ा यहाँ एवरेज, 50 के स्थान पर 150 रखा तो 100 बढ़ गया यहाँ पर। जब 100 बढ़ गया तो ये 100 सभी 100 प्रेक्षणों में बराबर बराबर बटेगा, तो ये योग औसत आ जाएगा जब, क्योंकि औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है, आप जानते हैं औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या, योग बटे पदों की संख्या। तो योग तो मुझे मिल गया एक्स्ट्रा, 50 के स्थान पर 150 आ गया तो 100 बढ़ गया। अब ये 100 सभी में बराबर बराबर बटेगा 100 में, तो 100 में बराबर बराबर बटा किस हिसाब से? औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर औसत बन जाएगा ये 100 ही कम 100, तो एक औसत बढ़ गया। अब उन 100 परीक्षणों का जो नया औसत है, 50 में 1 जोड़ेंगे 51, 50 में 1 जोड़ेंगे 51 हो गया, तो नया औसत आ गया उन 100 परीक्षणों का 51। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना। ऑप्शन सी इज राइट। बहुत अच्छे तरीके से माइंड का यूज करके क्वेश्चनों को पढ़ो, समझो, क्वेश्चन बिल्कुल सही और आसान बनेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर आया आपका 53, इसको भी आसान बनाएंगे। 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है। देखो 20 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है, यानी 14 के एवरेज में है, वह तो उनकी आयु कम ज़्यादा, बट औसत के आधार पर देखा 14 वर्ष है। क्लियर? अब उनमें से एक लड़का 16 वर्ष का है, उसने समूह को छोड़ दिया और उसके स्थान पर एक नया लड़का आ गया। नए लड़के के आने से अब उनकी औसत आयु, पहले 20 लड़कों की औसत आयु थी 14 वर्ष, अब औसत आयु 13.8 वर्ष हो गई। इसका मतलब 0.2 की कमी हो गई, 0.2 की कमी हो गई। अब देखिए कितने वर्षों की कमी हो गई। इसका मतलब 16 वर्ष का जो लड़का था उससे कम उम्र का आया। देखो 16 वर्ष का लड़का गया बट उससे कम उम्र का आया। क्यों आया?
क्योंकि उसके आ जाने से जो पहले औसत 14 का था वो अब औसत 14 नहीं रहा, 13.8 वर्ष रह गया। इसका मतलब 0.2 की कमी आई। औसत बराबर होता है योग बराबर होता है योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। आप जानते हो ये औसत गुणा संख्या। तो यहां पर औसत हो गया गुणा संख्या होगी, संख्या 20 ही रहेगी। तो यहां से हमें मालूम हो जाएगा जो नया लड़का आया उसकी आयु मालूम हो जाएगी। 16 में से घटा देंगे, 0 से गुणा में 1 अंक छोड़कर दशमलव हट जाता है, तो 16 माइनस 2 दूनी 4। तो नए लड़के की आयु थी 16 में से 4 घटाएंगे 12 वर्ष, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 12 वर्ष। तो नए आने वाले लड़के की आयु थी 12 वर्ष। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 54, देखिए क्वेश्चन नंबर 54। एक समिति में 8 व्यक्तियों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। कब होती है? जब 35 वर्ष और 45 वर्ष आयु वाले 2 पुरुषों को 2 महिलाओं द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। यानी कि 2 पुरुषों के स्थान पर 2 महिलाएं आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? वृद्धि होने का मतलब ये हुआ 2 पुरुषों की आयु के योग से उन महिलाओं की आयु का योग अधिक है, और अधिक है तभी तो वृद्धि हुई है। अब देखिए 2 पुरुष गए जिनकी आयु का योग था 35 और 45 यानी कि 80 वर्ष, और 80 वर्ष से ज्यादा आयु की वे 2 महिलाएं आई। देखो पहले भी समिति में 8 ही सदस्य थे, अब भी समिति में 8 ही सदस्य है, लेकिन जो 2 महिलाएं आई उनके आ जाने से समिति का योग बढ़ गया। प्लस औसत गुणा संख्या बराबर योग होता है, योग बराबर होता है आप जानते हो औसत गुणा संख्या। औसत गुणा संख्या आप जानते हैं ये वाला पॉइंट। औसत गुणा संख्या, औसत कितना है? आयु में 2 वर्ष की वृद्धि, संख्या फिर 8 ही है ये। तो इसका मतलब दोनों महिलाओं की आयु का योग आ गया हमारे पास। यहाँ पर 8 दूनी 16 और 80 96 हो गया, और दोनों महिलाओं की आयु का औसत पूछ रहा है। औसत बराबर योग बटे पदों की संख्या। 48 दूनी 96। देखिए 48 वर्ष आ गया दोनों महिलाओं की आयु का औसत 48 वर्ष। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देख लीजिए ऑप्शन सी। एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराया जाएगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट करके लिखना, हम और ज़्यादा कोशिश करेंगे अच्छी तरीके से बताने की। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है 55। देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग ये वाला ज़्यादा स्टैंडर्ड है, लेकिन इसको भी हम बिल्कुल आसान और सरल तरीके से बताएंगे। देखो सिर्फ माइंड का गेम होता है, कंपटीशन में मेहनत करना माइंड का खेल है। 10 छात्रों के समूह के प्राप्तांकों का औसत 20 है। देखिए 10 छात्र थे समूह में, उनका औसत था 20, यानी 20-20 के औसत में थे। है तो थे वे कम ज़्यादा उम्र के, लेकिन जब उनका औसत देखा गया, औसत बनाया गया, तो सभी छात्रों का जो समूह में 10 छात्र हैं उनका औसत आया 20। क्लियर? यदि समूह में से एक छात्र निकाल दिया जाए या निकल जाए, 10 छात्रों में से एक छात्र निकल जाए, तो शेष में रह जाएंगे 19 छात्र, उनका औसत बढ़कर 1 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो 20 के एवरेज में आने वाला छात्र था वो जब निकाला जा तो वो कम उम्र का जाता है। कम उम्र का इसलिए जाता है तभी तो औसत बढ़ गया। अगर ज़्यादा का जाता तो उनका औसत कम हो जाता। अब कम उम्र का गया, किस उम्र से कम? 20 वर्ष से कम आयु का गया, 20 वर्ष से कम आयु का गया, तभी तो औसत बढ़ जाता है। क्लियर? अब देखें कितना औसत बढ़ गया। पहले था औसत 20, अब 21 हो गया, तो 1 औसत बढ़ गया गुणा संख्या, और औसत बढ़कर ये 21 हो जाता है। तो कितनी रहेगी? औसत गुणा संख्या हो गया हमारा 9, क्योंकि 1 चला गया तो संख्या है 9।
9 ही कम 9, 20 में से 9 घटाएंगे 11, तो जाने वाले व्यक्ति की आयु जो थी वो 11 वर्ष थी। क्लियर यहाँ लो। तो जाने वाला जो छात्र था उसकी आयु थी 11 वर्ष। अब देखो पुनः तुरंत पुनः यानी कि इसके बाद एक छात्र के शामिल होने पर, अब देखिए छात्र, फिर एक छात्र आ गया, उनमें 9 थे, एक छात्र आ गया, 10 हो गए। और 10 हो जाने पर प्राप्तांकों का औसत घटकर 20.6 हो जाता है। अब देखिए एक नया छात्र आ गया, ठीक है। औसत कितना था उनका? 9 छात्रों का औसत था 21 था, 9 छात्रों का। अब जैसे एक नया छात्र आ गया, फिर वे 10 छात्र हो गए, और 10 के आ जाने से औसत कम हो गया। औसत कम हो गया, इसका मतलब वो 21 से कम वर्ष का आया, तभी तो उसने इनके एवरेज को कम कर दिया। 21 से कम वर्ष का था तो कितना औसत कम हुआ? 0.4। संख्या कितनी है? 10, क्योंकि 10 हो गए थे। 0 से 1 दशमलव हटा 4 रह गया, तो 21 में से 4 घटाएंगे 17, तो 17 वर्ष का जो नया छात्र था आने वाला, उसकी उम्र थी 17 वर्ष। पुराने छात्र की उम्र थी 11 वर्ष, नए की थी 17 वर्ष। अब क्वेश्चन में पूछा है समूह से बाहर गए छात्र, समूह से बाहर जाने वाला छात्र यो है, और समूह में नया शामिल छात्र का औसत, नया आने वाला ये है, दोनों का एवरेज पूछा है। एवरेज बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या, 2 है उनकी संख्या, 11 + 17, 11 + 17 बटे में 2 औसत आ जाएगा। 11 17 28 बटे में 2, 2 से 28 को काटेंगे 14, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। दोनों छात्रों का जो प्राप्तांक औसत है वो 14 है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, देखिए क्वेश्चन नंबर 56 का सॉल्यूशन करेंगे। आसान सिंपल है तो बहुत ही स्टैंडर्ड, बट इसे बिल्कुल इजी और सरल बनाएंगे। देखो 25 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 36 थे। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, तो मैंने ये बताया था जो समूह में जितने छात्र होते हैं उनका जो औसत होता है उसी औसत के अनुसार अगर हम अपने समूह से कोई व्यक्ति बाहर निकालते हैं या बाहर से लेकर आते हैं तो उसी औसत का अंक यूज करते हैं। तो यहाँ पर है 25 छात्रों का औसत 36 था, ये 36 का जो अंक है ये इसी के लिए कि एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, यानी 36 के जो अंक प्राप्त करने वाला छात्र है उसने समूह छोड़ दिया। 36 का ही माना हमने जो समूह छोड़कर जाता है, लेकिन जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्र रह गए 24, शेष छात्रों का औसत बढ़कर 37.5 हो गया। देखिए औसत कब बढ़ता है? जब कम उम्र वाला जाता है। देखो 36 से कम का जाएगा तभी तो औसत बढ़ा, तो यहाँ माइनस का आ जाएगा चिन्ह। कितना औसत बढ़ गया? 1.5 बढ़ गया। कितने छात्रों पर बढ़ गया? 24 छात्रों पर। क्लियर? तो यहाँ पर देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। 15 चौका 60, 6 15 दूनी 30, 6 36, एक अंक छोड़कर दशमलव। अब देखिए 36 - 36, 36 से देखो ये हमने गुणा कर लिया, 36 आ गया। 36 में जो 36 घटाएंगे 0, तो 0 प्राप्त करने वाला छात्र समूह से गया, तो उसके थे 0 अंक। क्लियर है पहला। अब आगे बढ़ेंगे। देखो अब औसत कितना हो गया था? 37.5, 24 छात्रों का 37.5 हो गया था। इसके तुरंत बाद एक छात्र और उसी समूह में शामिल हो जाता है, तो वे 25 छात्र बन जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब औसत गिरकर 37.2 रह गया। इसका मतलब कम उम्र का आया, कम उम्र का आया तभी तो उनका औसत कम हो गया, माइनस, कम के लिए माइनस। कितने हो गए वे? 25 हो गए। फिर उनकी संख्या कितना कम हुआ औसत? 0.3 हुआ ना। 37.5 है, 37.2, 0.3 की कमी आ गई,
तो योग में कमी आ जाएगी 25 के 75, 7.5, 7.5 की कमी आ गई। तो मैंने इसमें से इसको घटाया 30 रह गया। इसका मतलब है 30 अंक वाला आया। अब इसमें पूछा गया है समूह में छोड़ने वाले छात्र और शामिल होने वाले छात्र के औसत अंक। छोड़ने वाला तो 0 और शामिल होने वाले के अंक है 30। इनका एवरेज बताना 2 से भाग 30/2 का मतलब हो गया 15, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 15, ऑप्शन डी। देखिए हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, जबरदस्त। क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। 45 छात्रों के समूह द्वारा प्राप्त औसत। देखिए 45 छात्रों का औसत है 16.2। क्लियर है। एक छात्र ने समूह छोड़ दिया, इसी औसत वाले ने समूह छोड़ दिया, जिसके परिणाम स्वरूप शेष छात्रों का औसत बढ़कर अब छात्र 44 रह गए समूह छोड़ने पर, तो औसत 16.5 हो गया। इसका मतलब कम उम्र का गया जिससे औसत बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 0.3 बढ़ गया। 16.2 से 16.5, 0.3 बढ़ गया। 44 पर 1 चला गया, 45 में से 44 रह गए। इसको हल करेंगे 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, ये दशमलव लगेगा। इसमें से इसको घटाएंगे 16.2 में से 13.2 घटाएंगे, 3 के औसत अंक वाला गया, 3 के अंक वाला गया 3। देखिए 3 घटे, इसमें से इसको घटाएंगे 3 आ गया। जो जाने वाला था उसका औसत अंक 3। अब देखिए ध्यान से, अब एक तो चले गया, अब यहाँ रह गए 44 छात्र रह गए, औसत उनका है 16.5। क्लियर। लेकिन तुरंत ही एक व्यक्ति जो है उनके समूह में शामिल हो गया। देखो लेकिन एक और छात्र आया जिसके परिणाम स्वरूप समूह के औसत अंक थोड़ा गिर गए। देखिए औसत अंक गिरेगा तो इसका मतलब कम अंक वाला आया और 16.4 हो गया। देखिए 16.5 था, 16.4 हो गया, 0.1 गिर गया। कितने हो गए थे वे छात्र? 45। तो देखिए यहाँ पर कितने का आया है? ये हो गया 1 अंक छोड़कर दशमलव, 16.5 माइनस 4.5 आएगा। हल हो गया ये। इसमें हमारा ये 12 बच जाएगा। 16.5 में से 4.5 घटाएंगे 12। क्लियर है। अब दोनों का औसत पूछा, एक का 3 अंक, दूसरे का 12, 12 3 15 को 2 से भाग करेंगे 7.5, 7.5 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 7.5। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 बहुत ही आसान और सुंदर तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाएगा। एक गिफ्ट बॉक्स में 10 कड़े हैं। पहले 4 कड़ों का औसत भार 27 ग्राम और शेष कड़ों का औसत भार 28 ग्राम है। देखिए शेष कड़े रह गए हमारे 6 का औसत भार है 28 ग्राम। सभी कड़ों का औसत भार बताए। देखिए बहुत आसान है, सिंपल है, बस माइंड का खेल है इसमें। देखो 4 कड़ों का औसत भार दिया है 27, मैंने लिखा 4 का औसत भार 27। क्लियर। अब देखो आगे शेष 6 कड़े रह गए। 6 कड़ों का औसत भार 28 ग्राम है। इन 27 से इनका एवरेज कितना बढ़ गया है? ये अगर 27 है, 4 कड़ों का औसत भार 27 है, तो 6 का 28 है, औसत भार 1 बढ़ गया। देखिए औसत भार 1 बढ़ गया। कितनों पर बढ़ा? ये 6 पर बढ़ गया। तो ये हमारा योग आ गया। योग बराबर आप जानते हैं औसत गुणा संख्या। औसत गुणा संख्या, बहुत प्यारा सिंपल तरीका आपके सामने।
औसत गुणा संख्या। देखिए योग 6 हो गया, 6 बढ़ गया ना, और ये 6 सभी 10 कड़ों में बांट दीजिए बराबर बराबर, तो सभी का औसत आ जाएगा। प्लस कर लेंगे 27 के अलावा देखो 27 का एवरेज, अब एवरेज बढ़ेगा। 6 कम 6 योग में वृद्धि होगी 6 की, और इसको 10 में बांट दीजिए। ये कितना हो गया देखिए, या इसको ऐसे लिख लीजिए, देखो 6 कम 6 और 10 में बांट दीजिए, पॉइंट कितना हो गया 0.6, तो सभी का औसत हो गया 27.6। लीजिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए अगर माइंड का यूज करते हैं तो बहुत आसान सरल। अब इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, वैसे ये सबसे हाई स्टैंडर्ड मेथड है। देखो 4 का औसत 27 योग हो गया ये, अगले 6 का औसत दिया है 28, क्योंकि औसत गुणा संख्या ये रहा, औसत गुणा संख्या औसत गुणा संख्या। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, तो ये सभी का योग हो जाएगा, और बटे अगर सभी का औसत निकालना है तो बटे पदों की संख्या कितनी है 10, 10 से बात कर देंगे। अब देखिए ये सेकंड मेथड है, 27 चौका 108 प्लस 6 अट्ठे 48, 4 6 दूनी 12 और 4 16 बटे में 10 जोड़ेंगे ना, 8 8 16 असले 6 1 7 1 1 2, 10 से भाग करेंगे, ये आ गया 27.6। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं, खुद देख लीजिए। ये बहुत ही कम कैलकुलेशन लेता है, इसके अकॉर्डिंग ये बेस्ट है आपके लिए। अच्छा ये भी है, बट आपको टैलेंटेड बनना चाहिए और फटाफट कर देना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59, एक कंपनी में 10 कर्मचारियों का 36,200 रुपये का वेतन है और 15 कर्मचारियों को 33,550 रुपये का वेतन मिलता है। कंपनी के कर्मचारियों का औसत वेतन बताना है। देखिए सिंपल सी बातें हैं। देखो इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे कम वेतन किन को मिल रहा है। 10 कर्मचारियों का औसत वेतन 36,200 है और 15 का है 33,550। ये वाला कम है इसके अकॉर्डिंग। जैसे मैंने यहाँ 4 का औसत 27 लिया था, फिर बचे हुए 6 का औसत है 28, तो ऐसे हल किया था। इसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। देखो 15 लोगों का औसत वेतन कितना है 33,550, प्लस करेंगे औसत वेतन बढ़ेगा क्योंकि कम लिया मैंने, और 10 लोगों का औसत वेतन कितना है यहाँ पर 36,200 है, तो इनके औसत वेतन से इनका औसत वेतन कितना है एक व्यक्ति पर कितना है, अधिक है। इसमें से इसको घटाएंगे। देखो 0 में से 0 घटाएंगे 0, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 5 घटाएंगे 6, यहाँ 5 में से 3 घटाएंगे 2। एक व्यक्ति का 2650 अधिक है, ऐसे 10 व्यक्ति है 10 से गुणा कर देंगे और इन्हें टोटल बांट देंगे। औसत बराबर हो जाएगा योग बटे पदों की संख्या, टोटल 10 और 15 25 लोगों में बांट देंगे इसको। इस योग को क्योंकि योग बन गया ये औसत गुणा संख्या गुणा 10 की और गुणा कर दी मैंने, औसत गुणा संख्या ये हो गया योग, और इस योग को 25 लोगों में बांट दीजिए इसको। तो बांटने के बाद जो आएगा उसको इसमें जोड़ दीजिए, सभी का औसत आ जाएगा सभी का। चलिए देख लीजिए 25 कम 25, 0 25 6 150, 0 खत्म। अब इसको इसमें बांट दीजिए, योग कर दीजिए। जैसे मैंने 27 में 0.6 जोड़ा, 0 0 0 6 5 11 हासिल 1 6 1 और 3 4 और 3 34,610। देखिए 34,610 है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखिए सिंपल मेथड अगर आप माइंड से करें तो चीज़ों को बहुत आसान बना सकते, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 60,
एक कॉलेज G1, G2 और G3 के 3 समूह में छात्रों की संख्या क्रम से 20, 40 और 60 है। समूह G1, G2 और G3 द्वारा प्राप्त औसत अंक 50%, 60% और 70% है। कॉलेज के सभी छात्रों का औसत बताना। बहुत सिंपल, औसत बराबर होता है योग बटे पदों की कुल संख्या। योग बटे पदों की कुल संख्या। देखिए बहुत ही छोटी बात है और आसानी से आप इससे प्राप्त कर सकते हो। देखिए पदों की संख्या तो नीचे लिखेंगे, योग ऊपर लिखेंगे। योग लिखेंगे, देखिए औसत ये है और गुणा संख्या, औसत गुणा संख्या कितना हो गया ये 20 पंजे 100, 1000% हो गया ये, प्लस 4 6 2400% प्लस 6 7 4200%। क्लियर। और बटे में पदों की संख्या कितनी होगी 60 40 100 और 20 120 120। अब इसमें हमें यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है 20 कॉमन मिल रहा है हमें। 20 से ये सब कट जाएंगे, 20 6 120 पंजे 100 और 20 से मैंने काटा 20 एकम 20, 20 दूनी 40 और 20 दूनी 40, 20 एकम 20। कटिंग होगी आसान। अब इन सबको जोड़कर 6 से भाग कर दीजिए बस। चलिए देखते हैं। 0 0 0 1 2 3 5 8 2 और 1 3 380% बटे में 6 6 36 2 हो गए 20 6 18 6 18 ये आ जाएगा। और पूर्णांक में लिखेंगे तो 63% आता है। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल आसान सरल शब्दों में आपके सामने ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर आता है, सेम इसी टाइप का होगा ये भी। 61। एक व्यापारी ने 5 कमीजें 450 रुपये प्रति। योग करेंगे क्योंकि हमें पूरा औसत निकालना, फाइनली एवरेज। तो योग बटे पदों की संख्या नीचे आएगी, योग हो गया, गुणा करेंगे इनकी, इधर इनकी गुणा इसमें और इनकी गुणा इसमें करेंगे। 5 कमीजें प्रति 450 के रेट से, 4 पतलून प्रति 750 के रेट से, 12 जोड़ी जूते प्रति 750 रुपये के रेट से खरीदे। सभी का औसत व्यय बताना। चलिए देख लीजिए, खरीदते हैं। ये हो गया हमारा, गुणा कर लीजिए। 5 0 0 5 पंजे 25 और 5 चौक 20 और 2 22 प्लस 0 4 पंजे 20 4 7 28 2 30 प्लस 12 0 0 12 पंजे 60 6 12 7 84 6 90। क्लियर। अब ये सभी का योग आ गया और बटे पदों की संख्या कितनी होगी 5 4 9 और 12 9 21। ये अब सभी को जोड़कर 21 से भाग कर दीजिए या छोटा कर लीजिए। देखिए 3 से कट जाएगा, 3 7 21, 3 7 21, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 3 9। ऐसे भी आप कर सकते हैं। 3000 1000 4750 बटे में 7 से आसानी से भाग कर सकते हैं। 7 6 42, 5 हो गए 55, 7 7 49, 6 हो गए 60, 7 8 56, 4 7 पंजे 35, लगभग इतना। यह आ गया 678 रुपये 50 पैसे के लगभग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 62। देखो क्वेश्चन नंबर 62 सुपर तरीके से आपके सामने क्वेश्चन कराया जाएगा और नंबर 1 तरीका। नई टाइप स्टार्ट हो गई है, टाइप नंबर 6। इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और टेक्निकल तरीके के क्वेश्चन होंगे जो आपके माइंड को बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेंगे। देखिए कैसे हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। 4 क्रमागत विषम संख्या है। विषम संख्या आप जानते हो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ऐसे बोल रहा है कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 160 है। देखिए 1 2 3 4 का योगफल 160 है और ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है ये।
तो विषम संख्याओं का योगफल 160 है। तो जितनी भी कुल संख्या होती है उन कुल संख्याओं का योग को उन्हीं कुल संख्याओं से भाग कर देते हैं। 4 का योग है ये, 4 से भाग करेंगे, एवरेज नंबर आ जाता है, यानी कि औसत संख्या आ जाती है। तो 4 चौक 16, 40 आ गया, 2 इधर छोड़ेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे, ये एवरेज आ गया 40। हमसे पूछा है विषम संख्या है, तो 40 से पहली विषम है 39, 39 से पहली 37। तो पूछा है सबसे छोटी, अगर सबसे छोटी पूछे तो आंसर आ गया हमारा 37, ये रहा। जो सबसे बड़ी पूछे 41, 43, अगर सबसे बड़ी पूछे तो 43 है, वरना सबसे छोटी हमारी 37 है। आंसर आ गया, ऑप्शन सी इज राइट। चेक कर लीजिए, ये वाली टेक्निक आपको यूज करनी होती है। जब भी क्रमागत विषम संख्याओं या सम संख्याओं का योग आ जाए तो जितनी भी संख्या होगी उस योग को उन्हीं कुल संख्याओं से भाग कर देते हैं। अब देखिए नया टेक्निकल तरीका, इन दोनों में एक जैसा तरीका लगेगा, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप ये देखिए, इनके लिए बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। जैसे मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से बताना चाहूँगा, चार संख्याओं का औसत 20। देखिए 4 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तो नया औसत बताओ। देखिए ये वाला कंसेप्ट होता है, इस तरह से जोड़ा जाए, घटाया जाए या भाग किया जाए या गुणा किया जाए। तो जब इस तरह क्वेश्चन आता है कि 4 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तो नया औसत बताए। देखो संख्या में न जोड़कर हम क्या करते हैं, पिछले औसत में ही जोड़ देते हैं। संख्या में न जोड़कर पिछले औसत में ही जोड़ देते हैं तो नया औसत हमें मिल जाता है। तो नया औसत निकालना है तो पिछला औसत, पुराना औसत है 20, 20 में 2 को जोड़ दीजिए, नया औसत आ जाएगा 22। ऐसे तो मैं इसी पर आधारित करके कुछ पॉइंट को बताना चाहता हूँ, तो आप ध्यान दीजिए कैसे समझाता हूँ, बिल्कुल इजी सरल तरीके से आपके सामने। देखो यहाँ पर क्रमागत संख्याएं दी गई है, लिखा हुआ है कि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 12 है। यदि अगली 2 प्राकृतिक संख्याएं, फिर क्रमागत संख्याएं चल रही है, अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो 7 संख्याओं का औसत बताना, सभी का औसत कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऐसा पूछा है। तो इसको सीधे से तरीके से देखेंगे, 5 क्रमागत संख्याओं का 1, 2, 3, 4, 5 का औसत यहाँ पर आगे बैठेगा। ये 1, 2, 3, 4, 5 का औसत 12 है और ये क्रमागत चल रही है। यदि अगली 2 संख्याएं 1 और 2 प्राकृतिक संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो 7 संख्याओं का औसत बताए। अब देखो पहले 5 का औसत था यहाँ पर, अब सभी 7 संख्याओं का औसत आ जाएगा। 3 इधर छोड़ेंगे, 3 इधर छोड़ेंगे तो 1 बढ़ जाएगा यहाँ से, 1। देखो 3 इधर, 3 इधर, बीच सेंटर का 7 संख्याओं का औसत यहाँ पर है, क्रमागत चल रही है तो यहाँ से आगे 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा अब औसत, 1 बढ़ने के बाद अब इन सभी 7 संख्याओं का एवरेज हो जाएगा। 12 में 1 जोड़ेंगे 13 औसत हो जाएगा सभी का। ऑप्शन बी इज राइट। अब देखिए इसी टाइप से हम इसको करेंगे बहुत ही स्टैंडर्ड। लगातार 7 संख्याओं का अनुक्रम पर विचार करें। यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत जेड है, 1, 2, 3, 4, 5 का औसत जेड है, 2 इधर छोड़ी 2 इधर। अब उसने कहा है अंतिम, देखो 7 संख्या है ना, ये लगातार 7 संख्याओं का अनुक्रम पर विचार करना। यदि प्रथम 5, तो मैंने 5 लिखी, 1, 2, 3, 4, 5, 7 लिखनी, 6 और 1 7।
इसने कहा प्रथम 5 का औसत 1 2 3 4 5 का औसत जेड है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत 1 2 3 औसत यहाँ बनता है उसका। अंतिम 3 संख्याओं का औसत यहाँ बनेगा। यहाँ पर ये यहाँ पर आने के लिए मुझे 1 2 3 जोड़ना पड़ेगा इस जेड में। जैसे मैंने यहाँ 12 में 1 जोड़ा, ऐसे जेड में 3 जोड़ दीजिए, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत आ जाएगा जेड प्लस 3। आंसर आ गया। ऑप्शन डी इज राइट। चेक कर लीजिए, जबरदस्त सॉल्यूशन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 का सॉल्यूशन करेंगे आसान। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है। 1 2 3 4 और 5 का औसत बीच की संख्या कहलाती है 50 है। क्लियर। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या देखिए, क्रमागत है, इससे पहली 49 हो गई, इससे पहली 48, इसके बाद 51, फिर 52। ये हो गई हमारी 5 क्रमागत संख्याएं जिनमें औसत 50 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या 52 गुणा 48 का गुणनफल है ना ये। सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, सबसे बड़ी ले ली सबसे छोटी ले ली, इनका गुणनफल। फिर चौथी और दूसरी संख्या, चौथी है 51 और दूसरी संख्या है 49 का गुणनफल से क्या अंतर है। देखिए, इनके गुणनफल से इनके गुणनफल का अंतर, तो अंतर देखना, पहले इनकी गुणा कर लीजिए, 2496 आता है, और इनकी गुणा करेंगे 2499। क्लियर। इन दोनों का अंतर बताना हमें। इन दोनों में अंतर है 3 का, अंतर है 3 का, इसमें से इसे घटा दीजिए, अंतर आ गया 3। तो ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर। इनका अंतर 3 है। 2499 को 2496 को 2499 से घटा दीजिए, 3 का अंतर आ जाएगा इनमें, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 आसान बनाएंगे, ट्रिक से भी कर सकते हैं आप, फिर हम बिना ट्रिक भी बताएंगे। देखो ट्रिक ये है, 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत बताओ। जिसका पूछ रहा है 7 का वो लिखेंगे, कहाँ तक पूछ रहा है 20 तक, गुणा अगली संख्या 21 बटे में 2। क्लियर। और ये हो जाएगा हमारा योग, और हमसे पूछा है औसत। औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या है हमारी 20। ये हो गया। अब ये हमारा औसत आ गया। ये 20 से 20 काटा, 21 सत्ते 147 बटे में 2, 2 सत्ते 14, 2 3 6, 2 पंजे 10। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। देखिए एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका भी बताएंगे हम। देखो 7 के प्रथम 20 गुणज लिखेंगे, 7 दूनी 14, 7 21, 7 28, ऐसे 7 पंजे 35 और 20 तक का 7 दूनी 14, 140। तो 20वां गुणज बोले बैठेगा यहाँ पर 140। अब देखो इनमें 7 कॉमन आ गया, 7 कम 7, 7 दूनी 14 योग कर लेंगे इनका, 7 21, 7 दूनी 14, 7 तो जूँ का तो रहेगा। तो क्रमागत संख्याओं का योग देख लीजिए, 1 से लेकर 20 तक क्रमागत संख्या है 20 गुणा अगली संख्या 21 बटे में 2। ये होता है योग। ये तो हमने क्या किया, योग निकाला। हमें निकालना औसत। औसत बराबर हो योग बटे पदों की संख्या, 7 गुणा 20 गुणा 21 बटे 2, और पदों की संख्या 20 लिख देंगे यहाँ पर। औसत आ जाएगा 20 से 20 काटा, और 21 सत्ते 147 बटे में 2, 2 सत्ते 14, 2 3 6, 2 पंजे 10, 73.5। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 67। पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना। 1 2 3 4 ऐसे चलेंगे, 99 और 100।
इनका औसत बताना है तो औसत बराबर होता है पहली, क्रमागत संख्याओं में लगता है ये रूल, पहली और अंतिम संख्याओं को जोड़कर आधा कर दीजिए। 100 और 101 बटे में 2, 50.5 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ये रहा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 बहुत ही जबरदस्त तरीका। सबसे पहले इसका हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताएंगे आपको, जैसे सम संख्याओं पर आधारित है। जैसे मैंने कहा 2, 4, 6, 8, 10, ये मैंने यहाँ तक सम संख्याएं ली। अगर मैं इन संख्याओं का औसत कहूँ, ये सम संख्याएं हैं, इन सम संख्याओं का औसत क्या होगा अगर पूछा जाए, तो इसकी एक टेक्निक होती है। जितनी कुल सम संख्याएं होगी उसमें एक जोड़ देते हैं। कितनी कुल सम संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 5 है, 5 में 1 जोड़ दीजिए, औसत आ जाएगा सम संख्याओं का 6। क्लियर? अब देखिए इन सम संख्याओं का औसत देखेंगे, 2 इधर संख्या छोड़ेंगे, 2 इधर छोड़ेंगे, बीच का नंबर आ गया क्रमागत सम संख्याओं में औसत आ गया 6। देखिए आ गया ना। लेकिन इससे भी फास्ट आप ये वाला तरीका यूज करें। जितनी कुल सम संख्या है, जैसे 5 सम संख्याओं का औसत बताओ, तो 5 है ना सम संख्या, उस 5 में 1 जोड़ दीजिए, 6 हो जाएगा औसत। ये ना क्लियर? सेम इसी टाइप पर आधारित यहाँ पर है। यहाँ पर पहली 1947 सम संख्या है। ये कितनी है कुल संख्या? 1947 सम संख्या, उनका औसत पूछ रहा, तो जितनी कुल संख्या होगी उसमें 1 जोड़ दीजिए। हमारी टोटल संख्या है 1947 में 1 जोड़ दीजिए, 1948 हो जाएगा औसत। लीजिए क्वेश्चन का आंसर आ गया, बहुत सिंपल और आसान, ऑप्शन ए। ये रहा ऑप्शन ए। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर आता है 69। देखो क्वेश्चन नंबर 69, ये संख्याओं को, ये मिस्टेक हो गई, मिसप्रिंट, चेक करते हैं लिखने के लिए। क्रमागत संख्याओं को पहले सेट, ये अब देखिए इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं जो बढ़ते क्रम में हैं का औसत k है। यदि 2 और क्रमागत संख्याओं को पहले सेट के ठीक आगे जोड़ दिया जाता है तो फिर नया औसत बताना। तो हमारी संख्या है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, 1, 2, 3 बढ़ते क्रम में है ये, इनका औसत k है, इनका औसत। फिर यदि 2 और क्रमागत संख्या जोड़ दी जाए, 1, 2, ये और जोड़ दी जाए, पहले वाले सेट में 2 और जोड़ दी जाए तो फिर नया औसत बताए। तो देखो अब हमारी संख्या ये होगी टोटल 5। 5 का औसत 2 इधर छोड़ी जाएगी, 2 इधर छोड़ी जाएगी, क्रमागत है, 1 और बढ़ेगा, यहाँ पर 1 और बढ़ेगा क्रमागत में, प्राकृतिक क्रमागत संख्या, तो यहाँ पर औसत हो जाएगा k = 1। ये आ गया। तो अब सभी 5 संख्याओं का औसत आ गया k = 1, एवरेज आ गया ये हमारा। बहुत प्यारा और आसान तरीका हमारे लिए। ऑप्शन बी इज राइट, k = 1 होगा, तो नया औसत बन जाएगा k = 1।